गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद मुनीस नैन पर। हम 11th क्लास ज्योग्राफी का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसके फर्स्ट 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं उसका 3rd पार्ट। तो 3rd पार्ट में हमारे मेन टॉपिक रहेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक मैप ओशन फ्लोर कि जो आपका महासागरों का तल है वो कैसा है। तो इसके अंतर्गत आप देखते हैं जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये आपका महासागरीय तली है। ये आपको प्लेन दिखाई नहीं दे रही है बल्कि सारी की सारी क्या है, ऊबड़ खाबड़ है। तो इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि जैसे आपके महाद्वीपों के ऊपर भूआकृतियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं वैसे ही महासागरों के अंदर भी अनेक प्रकार की भूआकृतियाँ पाई जाती हैं। इसमें देखिए आपको एक ब्लैक कलर की ये लाइन सी जाती दिखाई दे रही है, ये वाली। ये कौन सा महासागर है आपका? ये है आपका अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। इसके बीचों बीच ये लाइन फैली हुई है आपकी जो ब्लैक कलर वाली है। तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने इसको इसी महासागर में खोजा था, अटलांटिक महासागर में इसके बीचों बीच फैली हुई थी। और इसे ही कहा जाता है आपका मिड ओशैनिक रिज, मध्य महासागरीय कटक। उसके बाद जब और महासागरों की स्टडी की गई तो उनमें भी इस तरह की यह लाइन देखने को मिली है। तो ये है आपकी मध्य महासागरीय कटक जो सभी महासागरों के अंदर फैली हुई है और संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो इससे क्या होता है, लगातार ज्वालामुखी क्रिया होती रहती है क्योंकि ये प्लेट बाउंड्री है। यहाँ से ये वाली प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है। दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो दूर जाने के कारण बीच में क्या एक दरार उत्पन्न हो गई है यहाँ पर, और इस दरार से लगातार क्या हो रहा है, जो ज्वालामुखी क्रिया होती जा रही है, वोल्केनिक इरप्शन होता जा रहा है। कंटिन्यू यहाँ से मैग्मा बाहर निकलता रहता है और इस वाले क्षेत्र में फैलता जाता है और इस तरह से महासागरों के अंदर एक पर्वतनुमा श्रृंखला बन गई है आपकी। ये है आपकी मध्य महासागरीय कटक। तो जैसे जैसे आपके वैज्ञानिक डेवलपमेंट होती गई है तो वैज्ञानिकों के पास नए नए सोर्स आ गए हैं पता करने के लिए। तो जैसे एक है आपका चट्टानों में जो पूरा चुंबकीय अध्ययन किया गया कि चट्टानों में जो चुंबकीय गुण पाए जाते हैं उनका अध्ययन किया गया। उसके बाद जो महासागरीय तली है उसका जो मानचित्रण किया गया, वहाँ की जो इमेज ली गई उसके बारे में जाकर पता किया गया। तो उससे महासागरों के बारे में कुछ तथ्यों का पता चला। पहले क्या पता चला कि जो मध्य महासागरीय कटक के साथ साथ जो ज्वालामुखी उद्गार एक सामान्य क्रिया है और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालती हैं। कि जो ये वाली है आपकी बीच वाली, ये है आपकी मध्य महासागरीय कटक और इस मध्य महासागरीय कटक के साथ क्या ज्वालामुखी क्रिया कंटिन्यू होती रहती है और इससे बड़ी मात्रा में जो मैग्मा बाहर निकलता रहता है। दूसरा पॉइंट, जो महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली जो चट्टानों का निर्माण का समय है, उनका जो संरचना है, उनके जो संगठन है, उनमें जो चुंबकीय गुण पाए जाते हैं उसमें भी समानता पाई जाती है। कि यहाँ से मैग्मा निकला वो इस तरफ भी फैला, इस तरफ भी फैला। और मान लीजिए यहाँ की जो चट्टान है, ये वाला एरिया ये वाला मैग्मा से बना था आपका। धीरे धीरे क्या हुआ, ये वाला भाग इस तरफ जा रहा है प्लेट का, ये इस तरफ, तो ये यहाँ से सरक कर यहाँ चला गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया। जब समान दूरी पर मिड ओशियानिक रीज से इन वाली यहाँ की चट्टानों की और यहाँ की चट्टानों की, इन दोनों ओर की चट्टानों के निर्माण का समय याद किया गया, उनकी संरचना कौन कौन से पदार्थों से बनी है, उनके जो चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया गया, तो उन दोनों में समानता पाई गई। तो इससे क्या पता चला है कि ये वाली इस तरफ की चट्टानें भी और इस तरफ की चट्टानें भी एक ही समय में बनी हुई हैं आपकी। तो महासागरीय कटक के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाया जाता है। तो जो मिड ओशियानिक रीज से अभी अभी मैग्मा निकला था कुछ समय पहले ही, अगर उन चट्टान जब वो ठंडा हो जाता है, चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है, तो जब उन चट्टानों में चुंबकीय गुणों को याद किया जाता है तो वो जो वर्तमान के जो चुंबकीय ध्रुव हैं आपके, सामान्य चुंबकीय ध्रुव हैं, उनके ही गुण उनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम मध्य महासागरीय कटक से दूर जाते हैं वैसे वैसे चट्टानों की आयु बढ़ती जाती है, या हम कह सकते हैं चट्टानें पुरानी होती जाती हैं। जो महासागरीय परपटी की चट्टानें हैं,
महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। कि जो आपकी ओशनिक क्रस्ट है ये वाला एरिया है, तो जो ये आपका ये वाला इस एरिया की जो चट्टानें हैं वो आपके इन वाली ये आपके महाद्वीप हैं, तो महाद्वीपीय चट्टानों की अपेक्षा क्या है, नई है। जब चट्टानों की आयु पता की गई तो उससे पता चला कि जो महासागरों की चट्टानें हैं वो महाद्वीपीय चट्टानों की अपेक्षा नई हैं। तो महासागरीय परपटी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है, कि इनका निर्माण क्या हुआ है, बाद में हुआ है, और जो आपके महाद्वीपीय चट्टानें हैं उनका निर्माण पहले हुआ है। तो गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं। जो भी भूकंप आते हैं अगर वो गहरी खाइयाँ, देखिए ये क्या है, ये ट्रेंचीज हैं आपकी, यहाँ पर भी ये गहरी खाइयाँ हैं, दोनों तरफ हैं आपके महासागर। तो यहाँ पर जो भूकंप आते हैं उनके उद्गम कहाँ मिलेंगे आपको, अधिक गहराई पर मिलते हैं। लेकिन जो मध्य महासागरीय कटक है यहाँ पर जो भूकंप आते हैं उनके जो उद्गम केंद्र क्या कम गहराई पर पाए जाते हैं। तो इन सभी तथ्यों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो इन सभी तथ्यों और मध्य महासागरीय कटक के दोनों तरफ की जो चट्टानों के चुंबकीय गुण थे उनके विश्लेषण के आधार पर एक थ्योरी प्रस्तुत की गई है आपकी। देखिए एक डायग्राम है, वीडियो है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्या होता है, जो मैग्मा बाहर आता रहता है और दोनों तरफ फैलता रहता है। कि यहाँ पर क्या है, नीचे कौन सी कन्वेक्शन सेल थी, ये इस तरफ ले गया इस एरिया को, ये इस तरफ ले गया, विपरीत दिशा में जाने से क्या हुआ, ऊपर वाली ये क्रस्ट है आपकी ये टूट गई यहाँ से, और ये वाला भाग इस तरफ चला गया, ये वाला भाग इस तरफ। कि यहाँ पर क्या है, मैग्मा इस बीच वाले भाग में भरता रहता है, कुछ ऊपर आ जाता है, मिडोसैनिक रिज बन जाती है, वो कुछ इस तरफ निकलता है, कुछ इस तरफ निकलता है, और ये इस तरफ फैलती रहती है प्लेट, और ये इस तरफ फैलती रहती है। इस तरह से यह मूवमेंट होती रहती है आपकी। तो इन सभी तथ्यों और मध्य महासागरीय कटक के दोनों तरफ की जो चट्टानों के चुंबकीय गुण था उनकी स्टडी के बाद 1961 में हैस महोदया ने एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस प्रस्तुत की जिसे कहा गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सागरीय अधस्थल का विस्तार। तो हैस के अनुसार जो महासागरीय कटक के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी क्रिया होने से महासागरीय परपटी में विभाजन हुआ और नया लावा इस दरार में भरकर महासागरीय परपटी को दोनों तरफ धकेल रहा है। तो इस प्रकार जो महासागरीय तली है उसका विस्तार होता जा रहा है। महासागरीय परपटी का नवीन होना, कि जो आपकी ओशनिक क्रस्ट है, महासागरीय क्रस्ट है, वो तो नई है। इसके साथ ही एक महासागर के विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर, कि एक एरिया में आपका जो महासागरीय तल है वो फैलता जा रहा है, लेकिन कहीं दूसरे एरिया में जो महासागर हैं वो सिकुड़ भी नहीं रहे हैं। कि एक एरिया तो फैलता जा रहा है लेकिन उसके कहीं और के एरिया सिकुड़ भी नहीं रहे हैं। तो इससे महासागरीय परपटी के अक्षेपण की बात भी कही, कि कहीं ना कहीं जो आपके महासागरीय परपटी फैल रही है कहीं ना कहीं उसका विनाश भी साथ साथ होता जा रहा है। तो इनके अनुसार यदि ज्वालामुखी क्रिया से नई परपटी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में उसका विनाश भी हो रहा है। तो ये थी एक आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। चलिए डायग्राम के द्वारा देखते हैं। तो देखिए ये नीचे दुर्बलता मंडल है, यहाँ पर इस तरह से आपका कन्वेक्शन सेल चल रहे हैं, इस तरह से चल रही हैं। तो ये क्या है, राइजिंग लिम्ब है ऊपर की तरफ। तो ये क्या है, ये वाला भाग ये आपकी पूरी की पूरी क्रस्ट भाग है, ये वाला पूरा का पूरा क्या है, क्रस्ट है। तो जो संवहन तरंग हैं या संवहन धाराएं चल रही हैं वो क्या कर रही हैं, कुछ भाग तो इस प्लेट को इस तरफ खींच रहा है क्रस्ट को, कुछ इस तरफ। तो खींचने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर टेंशन पर बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया, और यहाँ से ये क्रस्ट टूट गई आपकी। और टूटने के कारण ये वाला भाग इस तरफ जाने लगा, ये वाला भाग इस तरफ जाने लगा।
और जो बीच वाली ये दरार थी यहाँ पर क्या हो गया, गैप आ गया, और इस गैप में क्या आपका मैग्मा भरने लगा, और मैग्मा भरने के कारण यहाँ पर क्या इसने भर दिया, और इस मैग्मा ने इस वाले भाग को इस तरफ धकेल दिया और इस वाले भाग को इस तरफ धकेलना शुरू कर दिया। इस तरह से जो आपके महासागरीय अल्पस्थल का विस्तार होता जा रहा है। लेकिन अगर ये वाला एरिया इस तरफ फैल रहा है, ये वाला इस तरफ, तो इसके जो आगे वाला एरिया वो क्या होना चाहिए, सिकुड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। तो हैस महोदय ने कहा कि अगर कहीं सागरीय जो महासागरीय क्रस्ट है वो फैल रही है, कहीं ना कहीं उसका क्या हो रहा है, अक्षेपण या विनाश भी होता जा रहा है, और वो विनाश होता है आपका गंभीर सागरीय गर्तों में। तो देखिए जो यहाँ पर जो खाई बनी हुई थी, यहाँ पर जो खाई बनी हुई है, इस तरफ भी जैसे ये खाई बनी हुई है इस वाले एरिया में, तो खाई कहाँ बनेगी, जहाँ पर दो अलग अलग प्लेटें टकराएंगी। तो इस तरफ ये है आपकी महाद्वीपीय प्लेट और ये वाली है आपकी महासागरीय प्लेट, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और महाद्वीपीय प्लेट इस डायरेक्शन में। इसी तरह से यहाँ पर महासागरीय प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है और जो आपकी महाद्वीपीय प्लेट इस डायरेक्शन में आ रही है, कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। यहाँ से क्या था, अपोजिट चल रही थी, यहाँ पर आगे क्या हुआ, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। तो क्या होता है, जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो इनमें से जो भारी प्लेट है वो चली जाती है नीचे की तरफ, और जो हल्की प्लेट है वो चली जाती है ऊपर की तरफ, थोड़ा उठ जाती है इस तरह से। तो जो आपकी महासागरीय प्लेटें वो क्या हैं, भारी प्लेटें हैं। तो इस वजह से जो महासागरीय प्लेट कहाँ चली जाती है, नीचे की तरफ इनका अक्षेपण या सबडक्शन हो जाता है, और यहाँ भी ये नीचे की तरफ चली जाती है। इसीलिए कहीं और कोई एरिया ना फैल रहा है ना सिकुड़ रहा है आपका। तो इस कारण से ये नीचे जाएगी, नीचे आपका दुर्बलता मंडल है, टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर ये दोबारा से पिघल जाएगी और महासागरों के किनारे ज्वालामुखी क्रिया द्वारा या ज्वालामुखी पर्वतों के निर्माण द्वारा फिर से ये मैग्मा बाहर की तरफ आ जाता है आपका। तो ये थ्योरी दी थी आपके हैस महोदय ने। उसके बाद जो आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी थी, सागरीय तल विस्तार अवधारणा थी, इसके पश्चात फिर से विद्वानों के जो मन में, जो आपके ज्योग्राफर थे, उनके दिमाग में जो महाद्वीप और महासागरों का जब वितरण है उसके अध्ययन के बारे में फिर से रुचि पैदा होने लगी। और इसी तरह से एक और थ्योरी दी गई आपकी जिसे कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो जो प्लेट शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था आपका टूजो विल्सन ने किया था। तो 1967 में तीन अलग अलग आपके व्यक्ति थे, एक था आपका मैकेंजी, एक था आपका पार्कर और एक था मॉर्गन। इन तीनों ने अपने विचारों को इकट्ठा करके, इन तीनों के अलग अलग विचार थे, इन्होंने क्या किया, अपने तीनों के विचारों को इकट्ठा किया और एक अवधारणा या एक थ्योरी प्रस्तुत की जिसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा गया। तो प्लेट होता क्या है, सबसे पहले ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का एक टुकड़ा है जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडल से मिलकर बना होता है। क्या है प्लेट, कि ठोस चट्टानों का एक विशाल और अनियमित, कितना भी छोटा हो सकता है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा कोई भी आकार हो सकता है उसका, अनियमित आकार का एक टुकड़ा होता है जो महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों स्थल मंडलों से मिलकर बना होता है आपका। तो जो आपका स्थल मंडल है, स्थल मंडल में क्या क्या शामिल किया जाता है, जो आपकी पूरी की पूरी क्रस्ट है और मेंटल का जो अपर पार्ट है, ऊपरी मेंटल का जो अपर पार्ट है उसको शामिल किया जाता है, उसे कहा जाता है आपका लिथोस्फीयर। तो जिसकी मोटाई जो महासागरों में क्या कम है, लगभग 5 से 100 किलोमीटर तक है, और महाद्वीपों में ज़्यादा है, लगभग 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। यह प्लेटें दुर्बलता मंडल के ऊपर एक दृढ़ इकाई के रूप में अक्षैतिज अवस्था में चलती रहती हैं। तो जब हमने अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि पृथ्वी अलग अलग परतों में बटी हुई है, ऊपर वाली क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। जो क्रस्ट और मेंटल का अपर पार्ट था इन दोनों से मिलकर बना था आपका लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। उसके बाद उसके नीचे पाया जाता है एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल जो सेमी मोल्टन सेमी लिक्विड अवस्था में है, उसी के ऊपर ये प्लेट तैरती रहती हैं अक्षैतिज अवस्था में।
तो एक प्लेट को महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है, कि जो वो टुकड़े हैं उस टुकड़े को, किसी टुकड़े को आप महासागरीय प्लेट भी कह सकते हो, किसी को आप महाद्वीपीय प्लेट भी कह सकते हो। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस प्लेट का अधिकतर भाग किससे संबंधित है, वो महासागर से संबंधित है या महाद्वीप से, कि उस प्लेट के ऊपर ज़्यादा क्या है, महासागर फैले हुए हैं या महाद्वीप। जो ज़्यादा फैला है उसी के अकॉर्डिंग उस प्लेट को नाम दिया जाता है। जैसे आप कह सकते हो प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है, प्रशांत प्लेट कैसी है, एक महासागरीय प्लेट है, क्योंकि उसके ऊपर पानी ही पानी फैला हुआ है। जो यूरेशियाई प्लेट है ये आपकी एक महाद्वीपीय प्लेट है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्थल भाग अधिक है। तो जल भाग अधिक है तो महासागरीय प्लेट जैसे प्रशांत प्लेट हो गई, अगर स्थल भाग अधिक है तो आपकी महाद्वीपीय प्लेट कहलाती है। तो प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत था, देखिए अलग अलग वैज्ञानिक थे जो उन्होंने अलग अलग प्लेटों की संख्या मानी है। किसी ने कहा बड़ी प्लेटें 6 हैं, किसी ने कहा 5 है, छोटी प्लेटें किसी ने कहा 20 हैं, 30 है, 40 है, इस तरह से अलग अलग दी गई हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, पृथ्वी का जो पूरा का पूरा स्थल भाग है या आपका लिथोस्फीयर है, वो 7 बड़ी प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटों में बंटा हुआ है। तो अब स्टडी करते हैं उन प्लेटों की। तो देखिए ये है आपका पूरी पृथ्वी का मानचित्र। इसके ऊपर जो लाइनिंग देखिए, जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, यही हैं आपकी प्लेट बाउंड्रीज। तो देखिए जो इन महासागरों के बीचों बीच फैली हुई है, ये आपकी मध्य महासागरीय कटक है, ये वाली, ये क्या है, ये एक प्लेट बाउंड्रीज बनाती है आपकी इस तरह से। ये क्या है, ये सारी की सारी प्लेट बाउंड्रीज हैं आपकी। देखिए जैसे जैसे लाइनें खींचती जाएंगी ये एक दूसरे से अलग होती जाएंगी। देखिए जैसे जैसे इन लाइनों के अकॉर्डिंग चलेंगे ये टुकड़े एक दूसरे से अलग होते जाएंगे आपके। अब हम इनको आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए ये अलग अलग टुकड़े हो गए आपके। तो सबसे पहले बात करें तो बड़ी प्लेटों की, तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले ये है हमारी अंटार्कटिका प्लेट। देखिए जो नीचे वाला टुकड़ा है ये कौन सी है, ये हो गई हमारी अंटार्कटिका प्लेट। उसके बाद दूसरी बड़ी प्लेट की बात करें तो ये हो गई हमारी उत्तर अमेरिकी प्लेट। ये वाला जो एरिया है सारा का सारा, ये वाला जो सारा का सारा एरिया, ये है आपका उत्तर अमेरिकी प्लेट। उसके बाद तीसरी इसी के नीचे ये हो गई हमारी दक्षिण अमेरिकी प्लेट, इसके नीचे वाली। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट, जो ये वाला एरिया सारा का सारा, ये वाला एरिया कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट। उसके बाद एक हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो भारत है ये हमारा क्या है, भारत, इसके नीचे वाली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसमें इंडिया आपका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाले ये सारे के सारे भाग शामिल हैं। नेक्स्ट हो गई हमारी अफ्रीकी प्लेट। देखिए ये वाली है जो, ये वाली हो गई अफ्रीकी प्लेट आपकी। नेक्स्ट है यूरेशियाई प्लेट, ये वाला एरिया सारा का सारा ये, और इस तरफ वाला ये सारा का सारा ये है यूरेशियाई प्लेट। तो ये मुख्यतः हमारी 7 बड़ी प्लेटें हैं। तो देखिए एक एक करके सभी प्लेटों की स्टडी करते हैं। इस मैप में देखिए आपको क्लियर पता चल रहा है जो ये टुकड़े हैं इनकी अलग अलग बाउंड्री दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट की। तो इस प्लेट के अंतर्गत कौन सी की बात करें, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की हम बात कर रहे हैं, इस प्लेट की, यहाँ से होते हुए ये यहाँ गई, और इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है। तो जो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है इसके अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप, ये आपका भारत का जो उपमहाद्वीपीय दक्षिण वाला भाग है ये वाला, और ऑस्ट्रेलिया,
की स्थलमंडलीय पर्पटी, और हिंद महासागर, ये ब्लू कलर वाला क्या है, पानी है आपका, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का दक्षिणी पश्चिमी भाग शामिल होता है। तो ये है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके स्थलमंडलीय भाग, इसके अलावा जो आपका हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के जो महासागरीय भाग भी शामिल होते हैं। उसके बाद दूसरी प्लेट है हमारी यूरेशियाई प्लेट। तो अगर यूरेशियाई प्लेट की बात करें तो ये देखिए यहाँ से होते हुए यूरोप और एशिया के चारों ओर जो फैली हुई है, यहाँ से होकर यहाँ तक फैली हुई है आपकी। ये थी नंबर 1। ये आ गई नंबर 2, इसे कहते हैं यूरेशियाई प्लेट। तो एकमात्र ऐसी प्लेट है जो अधिकांश महाद्वीपीय पर्पटी से बनी हुई है। तो यूरेशियाई प्लेट को हम महाद्वीपीय प्लेट कह सकते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश भाग किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है आपका महाद्वीपों से। यह प्लेट जो पश्चिम देखिए, ये हो गया इसका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूर्व और वेस्ट पश्चिम। तो जो आपकी यूरेशियाई प्लेट है, यह प्लेट पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक, दक्षिण में आल्पस हिमालय पर्वतीय क्रम और पूर्व में द्वीपीय चापों तक फैली हुई है आपकी। तो ये थी आपकी यूरेशियाई प्लेट। तीसरी है आपकी अफ्रीकी प्लेट। अफ्रीकी प्लेट की लोकेशन देखें तो जो ये वाला टुकड़ा है आपका, यहाँ से होता हुआ जो ये वाला टुकड़ा है आपका, तो ये वाली है हमारी अफ्रीकी प्लेट, ये वाला टुकड़ा है जो। तो जो यह एक मिश्रित महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट है, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें ब्लू कलर वाला पार्ट भी है आपका, ग्रीन कलर वाला पार्ट भी, दोनों शामिल है। तो यह एक मिश्रित प्लेट है। तो इसमें इसका विस्तार क्या है, पूर्व में भारतीय, दक्षिण में अंटार्कटिका। देखिए इसके पूर्व में कौन सी आ गई है, इंडो ऑस्ट्रेलियन आ गई ये वाली, दक्षिण में ये कौन सी आ गई, अंटार्कटिका आ गई यहाँ तक, और मध्य अटलांटिक कटक। और जो इसका पश्चिम में क्या है, यहाँ पर ये मध्य अटलांटिक कटक आ गई, यहाँ तक इस प्लेट का विस्तार है। उत्तर में किससे किससे मिलती है जाकर, ये वो उत्तर में आ गई इसके, ये वाली यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी उत्तर अमेरिकी प्लेट। देखिए कुछ वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, अमेरिकी प्लेट को एक ही बोला है, लेकिन कुछ क्या करते हैं, इसको अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। तो अगर बात करें उत्तर अमेरिकी प्लेट की, तो यहाँ से होती हुई ये और यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। तो ये वाला भाग, ये वाला कौन सा आएगा, ये वाली है हमारी उत्तर अमेरिकी प्लेट। तो जो उत्तर अमेरिकी प्लेट है, इसके यह कहाँ तक फैली है, जो पश्चिमी अटलांटिक तल शामिल है। इसमें क्या शामिल है, पश्चिमी अटलांटिक, जो अटलांटिक महासागर है उसका वेस्टर्न भाग इसमें शामिल है आपका। पश्चिमी अटलांटिक तल समेत उत्तर अमेरिकी प्लेट और कैरिबियन द्वीप इसे अलग करते हैं। सॉरी, जो किस किस से अलग होती है, ये नीचे कौन सी है, नीचे इसके दक्षिण अमेरिकी प्लेट है और बीच में यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट है कैरिबियाई प्लेट, जो इसे अलग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी दक्षिण अमेरिकी प्लेट। ये वाला जो नीचे वाला टुकड़ा है, ये वाला हो गया आपका दक्षिण अमेरिकी प्लेट। तो जो दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, इसमें भी क्या है, जो अटलांटिक महासागर का पश्चिमी भाग शामिल है, अटलांटिक महासागर का पश्चिमी भाग इस प्लेट में भी शामिल है। सॉरी, इसकी ये बाउंड्री नहीं है, यहाँ से नहीं आएगी, ये अलग प्लेट आ गई है। तो ये वाली प्लेट फैली हुई है यहाँ से होती हुई ये फैली हुई है। तो इसमें क्या शामिल है, जो अटलांटिक महासागर है उसका पश्चिमी क्षेत्र शामिल है। यह उत्तर अमेरिकी प्लेट और कैरिबियन द्वीप इसे एक दूसरे से अलग करते हैं, कि उत्तर में क्या, इसके उत्तर अमेरिकी प्लेट और बीच में यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट है कैरिबियन प्लेट, जो इसे एक दूसरे से अलग करते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो जो ये वाला एरिया है सारा का सारा, यहाँ चले गए। उसके बाद जो ये वाला एरिया है सारा का सारा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये वाला सारा एरिया
और इस तरफ वाला ये सारा का सारा एरिया, ये है हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो पूर्वी प्रशांत कटक के पश्चिम की ओर का संपूर्ण प्रशांत महासागर में फैली यह एकमात्र ऐसी प्लेट है जो पूर्ण रूप से महासागरीय परपटी से बनी हुई है। तो इस प्लेट में आप देख सकते हैं कहीं भी आपको ग्रीन कलर वाला एरिया शामिल नहीं है, सारा ब्लू कलर वाला एरिया शामिल है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है महासागरीय प्लेट। नेक्स्ट है 5, ये थी हमारी 6। उसके बाद जो लास्ट है 7, ये नीचे वाली, ये है हमारी अंटार्कटिक प्लेट। तो अंटार्कटिक प्लेट का अधिकांश भाग क्या है, बर्फ़ से ढका हुआ है। यह प्लेट जो अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर और जो मध्य महासागरीय कटक है यहाँ तक विस्तृत है। तो ये हैं मुख्यतः हमारी 7 बड़ी प्लेटें। तो एक बार दोबारा से बाउंड्री देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफ्रीकी प्लेट की। तो जो ये वाला एरिया है, ये वाली है हमारी अफ्रीकी प्लेट। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो यहाँ से होते हुए यहाँ गए और ये वाला जो एरिया है, ये वाली हो गई हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। उसके बाद तीसरी देखते हैं यूरेशियाई प्लेट। यहाँ से होते हुए ये गई यूरोप के चारों और ये वाली आ गई हमारी यूरेशियाई प्लेट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट। तो यहाँ से गए, यहाँ से होते यहाँ और यहाँ निकल गए, ये वाला जो एरिया है ये हो गई हमारी नॉर्थ अमेरिकी प्लेट। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिकी प्लेट। तो दक्षिण अमेरिकी प्लेट है हमारी यहाँ, यहाँ से होते हुए यहाँ तक, ये वाला एरिया हो गया हमारा दक्षिण अमेरिकी प्लेट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो ये वाला प्रशांत महासागर के चारों ओर वाला जो भाग है, यहाँ पर ये वाला एरिया, तो यहाँ से चले थे, ये अलग इस तरह से आए, यहाँ से यहाँ तक निकल गए और ये सारी की सारी ये है हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट। लास्ट रह गई हमारी अंटार्कटिक प्लेट जो नीचे की तरफ यहाँ पर स्थित है। तो ये थी आपकी 7 मुख्य बड़ी प्लेटें। सातों की देखिए, यूरेशियाई प्लेट हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई आपकी 2, अफ्रीकी प्लेट हो गई 3, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई 4, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई 5, अंटार्कटिका प्लेट हो गई 6 और प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई 7। इस तरह से 7 मुख्य बड़ी प्लेटें हैं आपकी। इनके अलावा कुछ छोटी प्लेटें भी पाई जाती हैं। तो देखें, सबसे पहले अगर बात करें छोटी प्लेटों में, तो सबसे पहले है आपकी कोकोस प्लेट। तो देखिए जो कोकोस प्लेट है यह जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पाई जाती है। यहाँ पर देखिए ये छोटा सा पार्ट है जो ये वाला एरिया, ये वाली प्लेट ये कहलाती है आपकी कोकोस प्लेट। तो यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है कि यहाँ पर इसके इस तरफ यहाँ पर एक प्लेट स्थित है और इस तरफ ये प्रशांत महासागरीय प्लेट, इस तरफ ये, तो इन दोनों के बीच में स्थित है आपकी कोकोस प्लेट। उसके बाद दूसरी है नज़का प्लेट, इसके बिल्कुल नीचे ही स्थित है, यहाँ पर ये वाला एरिया, जो ये वाला टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा कहलाता है आपका नज़का प्लेट। यह प्लेट किस किस के बीच में स्थित है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। ऊपर वाली थी कोकोस और उसके नीचे वाली है नज़का प्लेट। उसके बाद अगर बात करें, एक है अरेबियन प्लेट, अरब प्रायद्वीप वाली प्लेट। तो जो अरब प्रायद्वीप है ये वाला एक टुकड़ा है जो यहाँ पर, जो इंडिया और अफ्रीका के बीच वाला जो अरब प्रायद्वीप है ये वाली कहलाती है अरेबियन प्लेट आपकी। तो इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप के भूभाग शामिल हैं आपके। ये हो गई आपकी अरेबियन प्लेट। उसके बाद नेक्स्ट है फिलीपींस प्लेट, एक और प्लेट है आपकी फिलीपींस प्लेट। तो देखिए जो ये वाला टुकड़ा है यहाँ पर, जो प्रशांत महासागर और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के पास वाला ये वाला टुकड़ा, ये वाला कहलाता है आपका, ये वाली है आपकी फिलीपींस प्लेट। तो यह किस किस के, यह एशिया महाद्वीप, ये आपका एशिया महाद्वीप है इसके बीच में,
और जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है इसके बीच में स्थित है, कि जो फिलीपींस प्लेट है ये यूरेशियाई प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट इन दोनों के बीच में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी कैरोलिन प्लेट। जो कैरोलिन प्लेट है ये आपके यहाँ पर फैली हुई एक छोटी सी प्लेट है, ये वाला एरिया है, यहाँ पर इस एरिया में फैली हुई एक छोटी सी प्लेट है। जो आपका ऑस्ट्रेलिया है इसके नॉर्थ ईस्ट की साइड यहाँ पर फैली हुई ये प्लेट है, ये है आपकी कैरोलिन प्लेट। तो यह है न्यू गिनी के उत्तर में, सॉरी थोड़ा नीचे बन गई है। तो जो ये वाला एरिया है यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट है कि न्यू गिनी के उत्तर में फैली हुई यह प्लेट है आपकी कैरोलिन प्लेट। नेक्स्ट है आपकी फ्यूजी प्लेट। तो फ्यूजी प्लेट की लोकेशन भी लगभग यहाँ से पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट है ना यहाँ पर, तो यहाँ से फ्यूजी प्लेट की लोकेशन आती है, छोटी सी प्लेट है, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये थी आपकी कुछ मुख्य छोटी प्लेटें। दोबारा से देखें छोटी प्लेटें, तो सबसे पहले थी कोकोस प्लेट, ये वाला एरिया, ये आ गई आपकी कोकोस प्लेट। उसके बाद उसके नीचे ही थी यहाँ पर, ये थी आपकी नज़का प्लेट। उसके बाद नेक्स्ट आई थी अरेबियन प्लेट, ये आ गया आपका अरब प्रायद्वीप वाला एरिया, ये हो गई अरेबियन प्लेट। उसके बाद नेक्स्ट बात करें फिलीपींस प्लेट, तो जो ये वाला टुकड़ा आ गया ये वाला हो गया फिलीपींस प्लेट। नेक्स्ट थी आपकी कैरोलिन प्लेट, तो यहाँ फिजी के उत्तर में छोटी सी प्लेट है, ये आ गई फिजी कैरोलिन प्लेट। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट स्थित है, उसे कहा जाता है आपका फ्यूजी प्लेट। तो ये सारी की सारी आपकी मुख्य प्लेटें हैं। तो 7 बड़ी प्लेटें और कुछ मुख्य छोटी प्लेटें स्थित हैं। तो इस तरह से इन बाउंड्रीज से आपको अच्छी तरह से ये प्लेटें समझ में आ गई होगी। तो यह प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही हैं, कि समय के साथ साथ क्या है ये ही टुकड़े पूरी की पूरी पृथ्वी पर विचरण करते जा रहे हैं। तो वैगनर ने कहा था कि केवल महाद्वीप गतिमान है, केवल महाद्वीप गतिमान है, यह सही नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी क्या प्लेटें गतिमान हैं। इन प्लेटों के ऊपर महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं। कि वैगनर ने तो क्या कहा था, कॉन्टिनेंटल ड्रीफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था कि सिर्फ महाद्वीप ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसके अनुसार क्या है, महाद्वीप नहीं गतिमान बल्कि पूरी की पूरी एक प्लेट गतिमान है, और उस प्लेट के ऊपर ही महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं। जब यह प्लेटें प्रवाहित होती हैं तो इनके साथ ही महाद्वीपीय और महासागरीय तले भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होती है। तो कार्बोनिफेरस युग में जो पेंजिया की विभिन्न प्लेटों के स्थानांतरण तथा प्रवाह के कारण ही वर्तमान महाद्वीपों और महासागरों का यह रूप प्राप्त हुआ है आपका। तो पुराचुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न समय में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की स्थिति का निर्धारण किया है, कि अलग अलग समय में, क्योंकि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग चट्टानों के चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया, तो इस तरह से उन्हें अलग अलग समय में महाद्वीपीय खंडों की स्थिति का निर्धारण किया है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है या प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी भाग है, उसकी स्थिति का निर्धारण जो नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर किया गया है आपका। तो ये थी आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। 1967 में मैकेंजी पार्कर मॉर्गन ने अपने विचारों को इकट्ठा करके एक सिद्धांत दिया जिसे कहा गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट क्या थी, ठोस चट्टान का एक अनियमित आकार के टुकड़े हैं जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल खंडों से, स्थल मंडल से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से आपकी मुख्यतः 7 बड़ी प्लेटें पढ़ी हमने। अफ्रीकी प्लेट हो गई, यूरेशियाई प्लेट हो गई, उत्तर अमेरिकी हो गई, दक्षिण अमेरिकी हो गई, प्रशांत महासागरीय हो गई, अंटार्कटिक प्लेट हो गई। कुछ छोटी प्लेटें पढ़े, कोकोस, नज़का, कैरिबियन, अरेबियन, जैसे फिलीपींस प्लेट हो गई, कैरोलिन हो गई, फ्यूजी हो गई। इस तरह से ये थी आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे इन प्लेट बाउंड्रीज के बारे में, कि प्लेट जो एक दूसरे से दूसरी तरफ जाती है, कहाँ पर ये एक दूसरे से दूर जाएंगी, कहाँ पर एक दूसरे से जाकर टकराएंगी। तो जल्दी ही मिलते हैं इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।